हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी पे। इस वीडियो में मैंने इस कंपनी के बिजनेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोडक्ट क्या है, इसके कस्टमर्स कौन-कौन हैं और ये कंपनी कौन-कौन सी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इसके बाद मैंने इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया है और लास्ट में मैंने इस कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस किया है और ये भी बताया है कि जिस प्राइस पे ये करंटली ट्रेड कर रही है वो प्राइस सस्ता है या महंगा है, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देख के इस कंपनी के बारे में एक ओवरव्यू ले सकेंगे और ये डिसाइड कर सकेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट इनसॉल्युबल सल्फर है और ये इनसॉल्युबल सल्फर रबर में यूज होता है और रबर से टायर बनती है। तो बेसिकली जितनी भी टायर बनाने वाली कंपनी है वो सारी इसकी कस्टमर हैं और ये उनका सप्लायर है। जैसा कि नाम से ही आप जान जाएंगे, इनसॉल्युबल सल्फर मतलब इसका ये है कि जितने भी नॉन सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स मतलब ऐसी चीजें जिसमें कोई भी चीज गलाई जा सकती है, मिलाई जा सकती है, तो जितने भी नॉन सॉल्वेंट हैं अभी तक के, उनमें ये सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, गलता नहीं है और ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। इसकी क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन होती ही नहीं है। तो अभी जैसे लोहा होता है, लोहा को अगर आप देखो तो ऑक्सीजन से, जो हवा में ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करता है तो उसमें जंग लग जाती है जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। और ये जो इनसॉल्युबल सल्फर है ये जल्दी किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से ये खराब नहीं होता, गलता नहीं है और रबर को ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और ये जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है थर्मली, मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर हाई टेम्परेचर भी हम कर देते हैं तो भी ये गलता नहीं है। तो ये टायर के लिए, रबर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि कोई दूसरी कंपनी उसके बिजनेस को कॉपी ना कर सके, कोई दूसरी कंपनी उसका बिजनेस आसानी से स्टार्ट ना कर सके। अगर कोई बिजनेस बाकी सबके लिए बहुत टफ होता है तो वो लोग उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। जब बाकी सब लोग उस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं तो जो कंपनी वो बिजनेस कर रही है वो लंबे समय तक अपनी इस पोजीशन को एंजॉय करती है और खूब सारा प्रॉफिट बनाती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है इनसॉल्युबल सल्फर, जो ये मैन्युफैक्चर करती है उसे, तो क्या इस कंपनी की पोजीशन ऐसी है कि ज्यादा लोग ये बिजनेस ना कर पाए। तो करेंटली अगर आप देखेंगे तो दुनिया में कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है कि वो इनसॉल्युबल सल्फर बना पाए। चलिए मान लीजिए कोई कंपनी इसमें एंट्री लेना भी चाहती है, इस बिजनेस को स्टार्ट करना भी चाहती है और उसके पास पैसा भी है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और इसे उस स्टैंडर्ड का बनाने के लिए उस कंपनी को बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ही ज्यादा मेहनत लग जाएगी। तो एक तो टाइम लगेगा और दूसरा मेहनत लगेगी। तीसरी बात यह है कि जितना टाइम उस कंपनी को लगेगा उसका 2 गुना टाइम उसे अपने कस्टमर्स को बनाने में लग जाएगा। क्योंकि आजकल के जो कस्टमर्स हैं बहुत वो डिमांडिंग हो गए हैं, उनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड चाहिए। क्योंकि ये कंपनी कई सालों से इस बिजनेस में है तो ये कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ मिल के काम करती है। तो कस्टमर्स ही इसे बताते हैं किस क्वालिटी का, क्या स्टैंडर्ड का इंसॉल्युबल सल्फर चाहिए। तो इस प्रोडक्ट के ये अलग अलग वर्जन्स बनाती है और अपने कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस में भी देती है अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है और ये सारी चीजें टाइम के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने से आती है। तो जो भी इसके कस्टमर्स हैं
उनसे इनकी अच्छी रिलेशनशिप है जो कि एक्सपीरियंस और टाइम के साथ बनी है। वो सेम चीज किसी नई कंपनी का कर पाना बहुत ही टफ है। इसलिए ये जो पोजीशन है इनकी, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। ये कंपनी इनसॉल्युबल सल्फर को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के मार्केट में भी सप्लाई करती है। इसके पास ग्लोबल मार्केट का शेयर 10 to 12% है और इंडियन मार्केट का शेयर 60% है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनसॉल्युबल सल्फर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है और ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। ये कंपनी सप्लायर है 40 लीडिंग ग्लोबल टायर ब्रांड्स की, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं कॉन्टिनेंटल, ब्रिजस्टोन, अपोलो टायर्स, गुडईयर, सिएट, सुमिटोमो एक्सेट्रा। और आप ये भी चीज देखो कि इसका जो मेन मार्केट है वो यूरोप का है और इंडिया का है। तो आप देखोगे कि आजकल जो यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर हो रहा है, उससे भी इन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो इसका ये प्रोडक्ट है इनसॉल्युबल सल्फर, वो कहाँ यूज होता है और जो उसका यूज है वो लंबे समय तक बना रहेगा कि नहीं। मतलब आज से 20 या 30 साल बाद भी वो प्रोडक्ट यूज किया जाएगा कि नहीं। अगर यूज किया जाएगा और ये कंपनी करंटली प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बना पा रही है, तो आज से अगर 30 साल बाद भी ये प्रोडक्ट यूज किया जाएगा तो आज से 30 साल बाद भी ये कंपनी प्रॉफिट बना सकेगी आराम से। तो मैं आपको बता दूं कि पहले के जो टायर हुआ करते थे जो गाड़ियों में यूज होते थे, वो क्रॉस प्लाई टायर होते थे। अब कंपनियां शिफ्ट कर रही हैं क्रॉस प्लाई टायर से रेडियल टायर में। तो रेडियल टायर में बेसिकली इनसॉल्युबल सल्फर का यूज होता है रेडियल टायर को बनाने में। रेडियल टायर पे कंपनियां क्यों स्विच कर रही हैं, क्यों आजकल कंपनियां रेडियल टायर ज्यादा यूज करने लगी हैं, उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। तो इसका बेनिफिट ये है कि रेडियल टायर जो है वो रोड पे अच्छा ग्रिप बनाती हैं। ग्रिप अच्छा बनता है जिससे गाड़ियां स्लिप नहीं करती हैं। और ये जो टायर्स हैं उसका जो इंटीरियर वाला पार्ट है वो डैमेज नहीं होता, क्योंकि ये इनको शॉक ज्यादा नहीं लगता है। और जब भी आप गाड़ी चलाएंगे और ये टायर यूज करेंगे तो आपको रोड पे भी जो गड्ढे हैं उनके थ्रू ज्यादा शॉक नहीं लगेगा और वो लोड को भी एब्जॉर्ब कर सकेगी प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपकी राइड प्रॉपर हो जाएगी, सॉफ्टर राइड हो जाएगी, वाइब्रेशन कम रहेगा। और जो इसके साइड वॉल्स होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनसॉल्युबल सल्फर जो है रबर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। और जब ये स्मूथ राइड रहेगी, जब आपकी राइड स्मूथ और सॉफ्टर रहेगी, तो आपका जो फ्यूल का कंजम्पशन है, जो ऑयल का कंजम्पशन है, वो भी कम होगा। और क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इनसॉल्युबल सल्फर, ये जो है हाई टेम्परेचर पे भी गलता नहीं है, तो इस वजह से टायर की लाइफ भी बढ़ जाती है। और ये प्रोडक्ट जो है रिएक्ट भी नहीं करता है किसी केमिकल से, इस वजह से भी टायर की लाइफ बढ़ जाती है। और सबसे लास्ट का जो पॉइंट है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल आने जा रही हैं। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल भी टायर तो यूज करेंगे ही। और क्योंकि लेटेस्ट और सबसे अच्छा टायर रेडियल टायर ही होता है जिसमें ये हम यूज करते हैं इनसॉल्युबल सल्फर का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो फ्यूचर में बनेंगी वो भी रेडियल टायर ही यूज करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड आगे 20 30 40 साल तक रहने ही वाली है। इस कंपनी का बिजनेस तो मुझे अच्छा लगा ही, साथ में इसके फंडामेंटल्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर लास्ट 5 इयर्स में बढ़ती ही जा रही है और 2018 से 19 के बीच में 30% ग्रो हुई। प्रॉफिट मार्जिन इनका 19
18 18 से 19 के बीच में कंसिस्टेंट है और मेंटेन करके रखा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है जो कि बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% है जो कि बहुत ही अच्छा है। डेट भी इनका कंसिस्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा डेट नहीं ले रहे हैं। इन्होंने 2017 में थोड़ा सा डेट लिया था लेकिन वो मेंटेन करके रखा हुआ है, और वही चीज़ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखते हैं तो लगातार इनके पास पॉजिटिव कैश आ रहा है। जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से इनके पास पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है, और वो कैश फ्लो हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये लगातार इन्वेस्टमेंट भी करते जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इन्होंने 2017 में थोड़ा सा लोन लिया था, लेकिन उस लोन को बराबर पे भी कर रहे हैं और मेंटेन करके रखा हुआ है। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस काफी गिरा है रिसेंट 2-3 मंथ्स में, और गिर के 935 पे ट्रेड कर रहा है। इसकी अर्निंग पर शेयर है 72 रुपीज। तो आप अगर इस प्राइस पे खरीदते हैं तो एक साल में पाएंगे 7.7%। और ये 7.7% क्योंकि इसकी अर्निंग ग्रो भी कर रही है। जैसा कि इस साल मैंने बताया कि 30% से इसकी अर्निंग ग्रो की, तो अगर आप मिनिमम भी कंसीडर करते हैं कि चलो मिनिमम 15% से ग्रो तो करेगी, तो ये जो आपका 7.7% इस प्राइस पे जो आप कमाओगे ये भी ग्रो करेगा 15% से। और इस प्राइस के अकॉर्डिंग आप देखो तो ये आपको डिविडेंड भी 1.2% दे रही है। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो साल के एंड में ये आपको कमा के देगी 7,700 रुपीज, और ये आपके अकाउंट में डिविडेंड भी देगी 1,200 रुपीज का। तो फंडामेंटल और बिजनेस के साथ साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए ये पता करना जरूरी है कि आपका जो पैसा है वो सेफ हाथों में है कि नहीं, और मैनेजमेंट वाले इसको ग्रो करा सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस जो है फैमिली ओन्ड बिजनेस है गोयनका ग्रुप का। तो गोयनका ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और ये काफी पुराना और बड़ा ग्रुप है। इनके काफी सारे बिजनेसेस हैं, और इस कंपनी को जो संभालते हैं वो जेपी गोयनका हैं, इस कंपनी के चेयरमैन और प्रमोटर। आप स्टेक की कॉलम में देखोगे तो इनका 9% का स्टेक है। अरविंद गोयनका इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, उनके पास 1.8% का स्टेक है। और कुछ इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बाहर के हैं, वो बाकी सारी कंपनीज में भी डायरेक्टर्स हैं, और वो लोग कई सारी कंपनीज में एम्प्लॉयज भी थे और डायरेक्टर भी थे। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा है वो नाइन्थ पॉइंट है। आप देख सकते हैं 9th रो में अनुराग जैन को मेंशन किया है मैंने, जो कि इस कंपनी के सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अनुराग जैन जो सीएफओ हैं वो प्रमोटर हैं कॉस्मोपॉलिटन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के। अब कॉस्मोपॉलिटन का 19% स्टेक है इस कंपनी में। तो मुझे यहाँ पे प्लस पॉइंट ये लगता है कि अनुराग जैन एक तो इनकी फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, गोयनका फैमिली को, ये बाहर के बंदे हैं, और ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं। अभी कॉस्मोपॉलिटन के सिर्फ ये अकेले प्रमोटर नहीं है, बल्कि और भी प्रमोटर्स हैं, और ये गोयनका ग्रुप भी है। बट काफी सारे प्रमोटर्स में से ये भी एक प्रमोटर हैं, और कॉस्मोपॉलिटन का स्टेक क्योंकि 19% है तो मुझे ये बहुत पॉजिटिव साइन लगा। अब ये मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी कंपनीज इस कंपनी में स्टेक ले रखी है। कॉस्मोपॉलिटन का 19% स्टेक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेकंड पॉइंट मुझे जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो ये है कि इस कंपनी में 12% का स्टेक, जो कि मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो 12% का स्टेक न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का है। ये कंपनी सब्सिडियरी है ग्रेविटास फाइनेंशियल की। अभी ग्रेविटास फाइनेंशियल जो है कनाडा बेस्ड कंपनी है,
तो कनाडा बेस्ड कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है। तो क्योंकि ये कनाडा की कंपनी है और बाहर की कंपनी है और इसका स्टेक बहुत ज्यादा है इस कंपनी में, और तो ये कंपनी जो है न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने इन्वेस्ट कर रखा है 12% का, और ये इसके बिजनेस ऑपरेशन को भी मैनेज करती है, चेक करती है। तो ये मुझे बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा। उसके नीचे आप देखेंगे डंकन इंटरनेशनल लिमिटेड 9.9% का स्टेक है। मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट नहीं लगा क्योंकि ये डंकन इंटरनेशनल जो है गोयनका ग्रुप की कंपनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी जो इन्वेस्टेड है ये कुछ खास चेक कर सकती है। ये कनाडा वाली कंपनी का मुझे बहुत पॉजिटिव साइन लगा। मुझे ये उम्मीद है कि इनके बंदे जरूर से चेक करते होंगे सारी चीजें और क्वेश्चन कर सकते होंगे मैनेजमेंट को, क्योंकि इनका स्टेक बहुत ज्यादा है और 12% का स्टेक है। इसको छोड़ के हल्दिया इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, इसमें भी गोयनका ग्रुप का ही पैसा लगा हुआ है, तो इसलिए मेरे लिए कोई बहुत बड़ी और पॉजिटिव चीज नहीं है ये। हाँ, मेरे लिए पॉजिटिव चीज ये है कि एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड का 9% पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। 9% का स्टेक इस कंपनी का ले रखी है एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड। तो एच डी एफ सी वाले भी जब पैसा लगाते हैं तो वो ये सब चीजें चेक करते हैं, मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स और बिजनेस के बारे में, तब जाके वो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ आप देखो कि एच डी एफ सी ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 9.2% का स्टेक ले रखा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। उसी तरह एल एन टी म्यूचुअल फंड ने 4% का स्टेक रखा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने 1.09% का स्टेक रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का, और मुझे तो इसका बिजनेस भी सही लगा, इसके फंडामेंटल्स भी सही लगे, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि करंटली ये अच्छे प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है, तो काफी सस्ता भी है। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिमांड कम हुई है, तो सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर गिर रहे हैं, उसी रीजन से इसका भी शेयर गिर रहा है। तो गिरने की वजह से ये बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और मैं इस कंपनी में काफी इंटरेस्टेड हूँ। मैंने अभी तो इसके शेयर ले नहीं रखे हैं, लेकिन फ्यूचर में ले सकता हूँ। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। मैं जितना कर सकता था, जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता था, मैंने प्रोवाइड की है इस वीडियो में। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करना, लोगों को सजेस्ट करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।